हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे सिरपुरकर कमीशन के बारे में। क्या है सिरपुरकर कमीशन? ये अभी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी आप अगर नॉलेज रखते हो कि क्या हो रहा है देश में, इसके लिए भी आपका ज़रूरी है। देखिए, सिरपुरकर आयोग क्या है? सिरपुरकर आयोग, सिरपुरकर कमीशन, इसको हिंदी से बोलते हैं आयोग। सिरपुरकर कमीशन को समझने से पहले आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा। इस फोटो में 4 व्यक्ति हैं। ये 4 व्यक्ति देखते ही आपको याद हो गया होगा कि ये किस घटना से रिलेटेड है। तो देखिए, ये जो फोटो में व्यक्ति दिख रहा है, ये दिशा रेपकांड से संबंधित है। तो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बनेगा कि सिरपुरकर आयोग किससे संबंधित है? सिरपुरकर आयोग दिशा रेपकांड से। दिशा रेपकांड, दिशा रेपकांड वही है दिशा रेपकांड जो तेलंगाना में 2019 में रेपकांड हुआ था, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर को 4 लड़कों ने लड़का वो जो ट्रक ड्राइवर था, हैदराबाद के टोल प्लाजा में रुका हुआ था। वहाँ पर 7 घंटे तक लगातार रेप किया गया था। ठीक है, 7 घंटे तक लगातार रेप हुआ था। उसके बाद उसके सब को मतलब उसको जिंदा जला दिया गया था, लड़की को। ठीक है, ये उससे संबंधित है। तो सिरपुरकर आयोग दिशा रेपकांड से, ये कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना में। थोड़ा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी कैपिटल हैदराबाद। यहाँ का सीएम कौन है? सीएम है के चंद्रशेखर राव। यहाँ का गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन। अब देखिए, तेलंगाना का लोकसभा सीट कितना है? 17, और राज्यसभा सीट कितना है? 7, और विधानसभा सीट कितना है? 119। ये रहा तेलंगाना का डिटेल। अब देखिए, तेलंगाना 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बना। अब हालांकि टोटल 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि सिरपुरकर कमीशन क्यों बैठा था, दिशा रेपकांड में सिरपुरकर कमीशन क्यों बैठा था। तो देखिए, तेलंगाना रेपकांड में जो हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा गलती हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ हुआ था। लेकिन मतलब वहाँ के पुलिस ने सीधे मतलब इनकाउंटर कर दिया था, और कहा गया कि मतलब इन लोग भाग रहा था, जबकि सबको पता है वैसा नहीं हुआ था। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए, ये आयोग किसने बैठाया? ये मानव अधिकार आयोग लोगों ने बैठाया, मानव अधिकार के लोगों ने बैठाया। देखिए, मानव अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। आपको पता होगा कि 10 दिसंबर में एक त्यौहार मतलब एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व मानव अधिकार दिवस। विश्व मानव अधिकार दिवस में इंसान के प्रति मतलब कुछ भी हो, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये इसलिए मनाया जाता है कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन क्यों? क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर दिशा रेपकांड में हुआ क्या था? दिशा रेपकांड में हुआ था कि इन मतलब 4 लड़कों को जो दोषी करार पाया गया था, ठीक है, उनको तो फांसी होना ही था, लेकिन उन लोगों को मतलब इनकाउंटर कर दिया गया था, और वो इनकाउंटर फर्जी निकला। इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने सिरपुरकर कमीशन बैठाया। सिरपुरकर कमीशन में कौन कौन लोग थे? तो सिरपुरकर कमीशन में सिरपुरकर कमीशन आयोग के लिए 3 जजों का एक बेंच बैठाया गया था, कमीशन बैठाया गया था। एक सबसे पहले सिरपुरकर, एक वो जज है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, और उसके बाद KT कार्तिकेयन CBI के पूर्व निर्देशक हैं, और एक वो जज है जो इन तीनों के जरिए एक कमीशन के बैठाया गया था, और उसमें इसका जांच हुआ था पूरा कि उन लोगों का मतलब मौत कैसे हुआ था। तो उन लोगों का मौत पाया गया कि ये जो मतलब हत्याकांड हुआ था, ये जानबूझकर पुलिस के द्वारा की गई थी। अब देखिए, टोटल हत्याकांड का पूरा मामला अब पुलिस पर केस दर्ज होगा, क्योंकि किया तो उन लोगों ने मतलब सही है। लेकिन देखिए, सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है, किसी इंसान को नहीं है। ठीक है, कमीशन में देखिए, ये वो घटना स्थल दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर मतलब ये हुआ था, ये इनकाउंटर हुआ था। और उस प्लेसेस में देखिए, कोई भी मतलब जुल्म हो जाने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी घटना हो जाने के बाद
कोई भी क्राइम हो जाने के बाद क्राइम को पुनः तफ्तीश के लिए फिर जाया जाता है और उसमें फिर से सीन को रिक्रिएट किया जाता है और वहीं पर उन मतलब दोषियों को ले गया था और वहीं पर ये मतलब बोल दिया गया था कि ये भाग रहा था दोषी, इसलिए उन लोगों को गोली मारना पड़ा, मतलब मजबूरन इनकाउंटर करना पड़ा। जबकि मतलब इस आयोग से सिरपुरकर कमीशन आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पुलिस वालों ने ये गलत किया। तो यही बात है दोस्तों। अब देखिए फोरेंसिक वालों से भी पता चला, और फोरेंसिक वालों ने भी पोस्टमार्टम के जरिए से सब कुछ पता चला कि ये कमीशन मतलब ये इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर था। तो अब ये मतलब मौत का मुकदमा, ठीक है, ये मौत का मुकदमा अब ये लगेगा, ये पुलिसों पर लगेगा, ठीक है। अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा है कि इसके लिए अब मतलब राज्य सरकार जो फैसला करेगा वही होगा।